और उसने कर दिया। इसी तरीके से आज भी अब भी इमरान खान साहब के पास मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, दोबारा कातिलाना मंसूबा बनाया जा रहा है, और इनमें से कुछ इत्तलात के मुताबिक ये खतरा जो है वो खुसूसी तौर पर अदालतों में जिस वक्त वो जाएंगे और वहां पर जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा ना खास्ता ये हमला किया जा सकता है। ये जिस तरीके से पहले उन्होंने उनके पास मालूमात आई, उन्होंने कौम के सामने रखी और वो सच साबित हुई, इस वक्त हम उसी सूरत हाल से दोबारा गुजर रहे हैं कि फिर यही सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। अब इनकी कोशिश क्या है? पर्चे काटी चले जाओ। जैसे मैंने कहा कि बार बार जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जाना पड़ेगा, तो दोनों में से एक काम होंगे, या तो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से इमरान खान नहीं जाएंगे अदालत, वो नहीं जाएंगे तो कानून का तकाजा जो है वो पूरा नहीं होगा, तो या तो उस तरीके से मुश्किलात पैदा उनके लिए की जाएं, या अगर वो जाते हैं तो फिर वाकई में उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो और खुदा न खास्ता अगर कोई हमला करना चाहता है तो उसको ये मौका मिल सके। ये है इस वक्त जो मंसूबाबंदी की जा रही है, जो सारी कोशिश की जा रही है। और एक छोटी सी चीज कि वो नोटिस देने के लिए आने को भी इतना बड़ा वो बना दिया जाता है कि जैसे पता नहीं क्या गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए हैं और सब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए और उसके बाद जो तजुर्बा हमारा हुआ कि पहले कोशिश की गई, उस वक्त तो पहले मेडिकल रीजंस भी थे, आप चलने फिरने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, डॉक्टर्स ने खतरा नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद जब अदालतों ने इसरार किया तो इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट गए। उस वक्त तो मैं भी उनके साथ मौजूद था, और उसके बाद वो इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए। दोनों जगह आपने देखा कि तमाम सिक्योरिटी का निजाम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया, बिल्कुल दरम बरम हो गया, कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और बिल्कुल वाजे खतरे को एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब। तो हमारे इसलिए बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि ये खतरा मोलना नहीं चाहिए, और इसमें अगर कानूनी कोई लवाजमात पूरे नहीं होते तो वो कम खतरा है बनिस्बत उस खतरे के जो जान को खतरा है, जिसकी वजह से ये जो हमने देखा, जैसे मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर भी, कि बिल्कुल कंप्लीटली एक्सपोज थे वहां, तो कोई खुदा न खास्ता कुछ भी कर सकता था, कोई वहां पे सिक्योरिटी का निजाम नजर नहीं आ रहा था और ना मेरे ख्याल में कोई मुमकिन है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है, हमने अपने वकला से कहा था, और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोनों जगह पिटीशंस दायर की जा रही हैं, जहां पर बड़ी एक जायज हम रिक्वेस्ट जो है, दरखास्त जो है वो हाई कोर्ट्स के सामने रख रहे हैं। और वो दरखास्त सिर्फ ये है कि इस तमाम बैकग्राउंड को तनाजुर में रखते हुए और एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां अहम सियासी शख्सियात की कत्ल जो है वो बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा हो, लियाकत अली खान का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, बेनजीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए और इस ख्वाहिश पे जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो तमाम कोर्ट्स के सामने पेश हों और उनकी जो कानूनी जिम्मेदारी बनती है वो कोर्ट को जो इज्जत देनी है वो देना चाहते हैं, इसलिए या तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोई अरेंजमेंट किया जाए, जो मैं आपको जाती राय अपनी बता रहा हूं मुमकिन ही नहीं। मैं देख चुका हूं ना जो सूरत हाल होती है। इमरान खान कोई आम इंसान नहीं है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है ऐसा सियासी लीडर जिसकी अवाम के अंदर इतनी मोहब्बत हो कोई गुजरा नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सकता है, या उससे बेहतर कि हमारे पास कोर्ट्स की मुतअद्दिद जजमेंट भी मौजूद है, हमारे अदालती निजाम का हिस्सा बन चुका है कि वीडियो लिंक के जरिए भी आप जो है कोर्ट के अंदर अपनी हाजिरी दे सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं, और इसके ऊपर कोर्ट्स की अदालतों की जजमेंट्स भी मौजूद हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। और तो और जिसने इमरान खान के ऊपर एक जो शूटर्स थे उनमें से एक जो शूटर है
وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے. جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے. تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کورٹس یہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں گے. اور جس طریقے سے پہلے ان سب کے منصوبے جو ہیں جو ابھی تک یہ کوشش کرتے رہے پچھلے 10-10.5 مہینے سے, انہوں نے اب تو بلکہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں, وقت جلدی گزرتا ہے, 11 ماہ گزر گئے ہیں, اور 11 ماہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو نیا منصوبہ, جس کو بھی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی کہ منصوبہ ہے کیا, کہ عمران خان کو یا ایکسپوز کر دو, ان کے لیے سیکورٹی کا خطرہ پیدا کر دو, یا ان کے قانونی طور پہ وہ تقاضے نہ پوری کر چکے, انشاءاللہ تعالی یہ بھی ناکام ہوگا. یہ سب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اس تناظر کے اندر کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے, کس صورتحال سے گزر رہا ہے. پاکستان کی معیشت, اور صرف یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے, میں بلومبرگ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا اس دن, سے 2-3 دن پہلے میری نظر سے گزرا, اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان اتنی مشکل معاشی صورتحال سے کبھی زندگی میں اپنی تاریخ کے اندر نہیں گزرا. اس معاشی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسا سیاسی انتشار اس وقت پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے, جس طریقے سے پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے, جس طریقے سے عدالتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پورا پاکستان کا جمہوری آئینی نظام جو ہے وہ پورا نظام خطرے کے اندر آیا ہوا ہے. اور کس وقت خطرے کے اندر آیا ہوا ہے؟ جب پاکستان شدید ترین مشکلات سے گزر رہا ہے, اور پاکستان کے شہری, کروڑوں شہری جو ہیں, ان کو زندگی گزارنا مشکل. حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے, کس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنا کے تحریک انصاف کے لیڈرز, ورکرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, ان کو پیچھے ہٹایا جائے. انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ناکام رہے ہیں, یہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے, کیونکہ فیصلہ جو زمین کے اوپر, سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے, حاکمیت تو اللہ کی ہے, لیکن زمین پر جو سب سے بڑی طاقت ہے قوم کی عوام ہوتی ہے, اور عوام فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے بغیر نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی. اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا, آج آخری دن ہے, اگر آج شیڈول جاری نہیں ہوتا تو 30 اپریل میں 54 دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. اس حوالے سے کیا دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے یا نہیں؟ وہ 54 دن کی جو ہے وہ 54 دن کا شیڈیول کی ضرورت نہیں ہے, وہ 54 دن کی پوری جو لوازمات ہوتی ہیں, بیلٹ پیپر چھپانا اور یہ وہ ایٹسٹرا. آپ اگر دیکھیں جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا ہے, ابھی 2 مختلف الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے, وہ بھی بڑے بڑے, ایک میں 33 الیکشن تھا, ایک میں 31 الیکشن تھے, ایم این ایز کے جو بائی الیکشن ہونے تھے. تو جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا اس میں ایک کیس کے اندر میرے خیال میں 46 یا 47 دن الیکشن سے پہلے شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا, اور دوسرے والا ایسے ہی 42-43 دن تھا. تو ان کے پاس موجود ہے جو شیڈیول ہوتا ہے پہلا, اس میں جو قدم ہوتا ہے اس سے الیکشن کے دن تک تقریباً 38-39 دن کا وقفہ ہوتا ہے. تو ٹائم ابھی موجود ہے, اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد جو ہے اس کا اعلان کر دے گا. شیڈیول نیب کے چیئرمین کی تقرری ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ دیکھیں, آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ہمارے ایم این ایز کا جو مقدمہ تھا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا ہم نے کہ کیونکہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کی گئی تھی وہ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے, تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف کے ممبران تو اس وقت موجود تھے اور اعلان کر چکے تھے. عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا, ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد تو خیر ہم نے لکھت میں بھی کر دیا تھا. تو اگر قانون کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن بدل چکا ہوتا تو یہ نیب کا چیئرمین اپوائنٹ ایسے ہو ہی نہ سکتا جب تک کنسلٹیشن نہ ہوتی. اور آج جج صاحب نے کہا ہے, یہ اپنے انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ اگلے ہفتے جب میں فیصلہ کروں گا تو اس فیصلے سے یہ بھی چیز اثر انداز ہوگی. یعنی اگر وہ فیصلہ آتا ہے اس حق میں کہ یہ غیر قانونی تھی ڈی نوٹیفیکیشن جو تھی, تو پھر یہ نیب کی اپوائنٹمنٹ کے جو عمل ہے اس کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. آج عمران خان نے ایک اسپیسیفکلی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ
आर्मी चीफ ने कुछ बिजनेस के लोगों से मुलाकात की और उनको इंदिया दिया कि अगर इमरान खान जो है वो मुलाकात करें शहबाज शरीफ से तो मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो क्या ऐसी कोई बात आप लोगों तक पहुंची है या नहीं? नहीं जी, हमारे पास तो ऐसी बात नहीं पहुंची है, कम से मेरे पास ऐसी बात नहीं पहुंची है। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन पहले हफ्ते के रोज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने एक बड़ा पॉलिसी बयान दिया था तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन ऑफ द पार्टी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को यहां से मुश्किल से निकालने के लिए और एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए हम हर एक के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन और ये बात हम पहले भी कहते रहे हैं, मैंने मुतअद्दिद बार यही बात की है कि पाकिस्तान, अभी आपसे मैं क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ऐसी मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि 1971 के बाद से इतना खतरनाक वक्त पाकिस्तान के लिए नहीं आया। तो जिम्मेदारी बनती है तमाम सियासी लीडरशिप की, तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों की, कि जब इतना बड़ा खतरा मुल्क के सामने हो तो उसे हल निकाला जाए। और वो हल मेरे भाई एक नए इलेक्शन के अलावा कुछ और है नहीं। तो अगर उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है जो अपने सियासी मुखालिफिन को स्क्रू कर रही है, उसके साथ साथ मीडिया और बिलखुसूस ARY को भी स्क्रू किया जा रहा है। हुकूमत की मीडिया दुश्मन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसी को उसी तनाजुर के अंदर देखें ना, जो मैं पहले बोल रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन, और आपको पता है आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते रहे, मैं ये पिछले 1 महीने 6 हफ्ते से कह रहा हूं, पाकिस्तान का आइन खतरे में। इसमें किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। और आइन के अंदर जो दी हुई जितने भी हुकूक हैं, चाहे वो सियासी हुकूक हो या वो एक शहरी का हक हो, आगाही का, वो तमाम खतरे के अंदर है। तो अगर ARY कोई ऐसी बात कर रहा है जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रही, तो हालांकि कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है ARY के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो कार्रवाई कर दी जाएगी। कानून इस वक्त कोई बंदिश नहीं है। और अगर किसी ने कोई गलत बात की तो आप मुकदमा, उसका तरीकाकार है, उस पर चलाएं। जिसने खबर पहुंचाई उसका क्या कसूर है इसके अंदर? अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, क्या आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ पहले पैगाम आए या आप लोग खुद जाके कोई बात करें ताकि किसी तरीके से तो मामला आगे चले? देखिए, पार्टी के सबसे जो अहम रुकन, सबसे सीनियर आदमी, वो चेयरमैन होता है पार्टी का। इमरान खान साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया। तो इसके बाद अब वो बेटे के वलीमे के ऊपर दावत तो देनी नहीं दी है कि कोई कार्ड प्रिंट करा के उनको भेजा जाएगा। सियासी इन्विटेशन दे दिया गया है। इस वक्त गलत फहमी उनको ये है, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, कि ताकत और जबर से दबाव